हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस से रिलेटेड फिजिक्स का एक चैप्टर प्रकाश तथा उसका अपवर्तन के बारे में। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये चैप्टर काफी लंबा है, इसलिए एक वीडियो पर पॉसिबल नहीं है। पार्ट 1 चल रहा है अभी, ठीक है, पार्ट 2 भी आएगा बहुत जल्द। तो सबसे पहले देखिए, प्रकाश परावर्तन तथा उसका अपवर्तन। तो पहले समझना होगा कि प्रकाश होता क्या है, ठीक है ना। प्रकाश क्या होता है, तो देखिए प्रकाश क्या होता है। प्रकाश प्रकाश वह है जो हमें किसी वस्तु को देखने योग्य सहानुभूति प्रदान करता है। सहानुभूति प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह है जो हमें किसी वस्तु को देखने योग्य सहानुभूति प्रदान करता है। प्रकाश के बिना हम लोग कोई भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, ठीक। तो प्रकाश को हम लोग समझ गए। अब चलिए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन को, ठीक। परावर्तन, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन को आप समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। देखिए, जब प्रकाश के पथ पर एक अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं, मान लीजिए एक अपारदर्शी वस्तु है, ठीक है। अपारदर्शी वस्तु मतलब जिसके आर पार देखा नहीं जाता हो, ठीक है ना। अब प्रकाश का किरण एक इस प्रकार से आएगा। मान लीजिए प्रकाश का किरण आ रहा है। अब आया, चूंकि ये अपारदर्शी वस्तु है, किरण उस पर जाएगा नहीं, इससे जाकर के टकराएगा और इस वस्तु से टकराने के बाद क्या होगा, मुड़ जाएगा इस प्रकार से और लौट जाएगा, इधर से लौटेगा ना। हाँ, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा, आप यहां नीचे पढ़ सकते हैं। अब चलिए समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को, ठीक है ना। तो प्रकाश का परावर्तन का दो नियम होता है दोस्तों, ठीक है, इसको समझिए। देखिए, मान लीजिए एक अपारदर्शी वस्तु है, इसमें क्या होगा, प्रकाश का किरण एक इस प्रकार से आएगा, इस अपारदर्शी वस्तु में टकराएगा और टकराने के बाद क्या होगा, इस पथ से होकर के लौट के चला जाएगा, ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे, हम एक यहाँ पर अभिलंब डाल देते हैं। अभिलंब मतलब सीधा, है ना, 90 डिग्री का एक अभिलंब यहाँ पे हम डाल दिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये हुआ मेरा आपतित किरण। आपतित किरण किसको कहते हैं, जो किरण आता है ना उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और ये किरण देखिए आ रही है, इसलिए इसको हम लोग आपतित किरण कहेंगे। और ये टकराने के बाद इधर से लौट रही है, इसलिए हम लोग इसको परावर्तित किरण कहेंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और ये हो जाएगा हमारा आपतित किरण, ठीक है। और ये होगा हमारा अभिलंब जो हम डाले हैं। अभिलंब कहां पर डाले हैं, तो इस बिंदु पर डाले हैं। पहला नियम आपका यहां पर निकल कर आता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मौजूद होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। ये आपका प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है, जिसे आप यहां देख सकते हैं इस प्रकार। अब चलिए इसका दूसरा नियम को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जान गए पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या होता है ना, कि इसका देखिए यहाँ पे दो कोण बन रहा है, एक कोण यहाँ पे बन रहा है, एक कोण यहाँ पे बन रहा है ना। इस वाले कोण को हम लोग आपतन कोण कहेंगे। क्यों, क्योंकि आपतित किरण के सामने है। ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण के सामने है ये वाला कोण, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे आपतन कोण। इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण के सामने है, इसलिए इस वाले कोण को हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण। तो इसमें क्या होता है ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण, यहाँ जो दो कोण बन रहा है ना, ये हमेशा बराबर होता है। कहने का मतलब, ये अगर यदि 60 डिग्री है तो ये भी आपका 100% एकदम श्योर 60 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है। आपको कई बार क्वेश्चन में देता भी है, पूछता भी है कि एक आपतन कोण की माप अगर यदि 75 डिग्री है तो परावर्तन कोण की माप कितनी होगी, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि 75 डिग्री ही होगा। क्यों, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण ये हमेशा सदैव बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है, जिसे आप इस प्रकार देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये प्रकाश के परावर्तन का दो नियम था, हम लोगों ने जान लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण का बात करेंगे। समतल दर्पण किसको कहते हैं? जिसमें हम लोग अपना चेहरा वगैरह देखते हैं ना, वो हो जाता है हमारा समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है समझिए पहले। तो समतल दर्पण में आप देखते होंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है ना वो सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता है। ऐसा नहीं कि दर्पण को यहाँ रखेंगे सामने तो हमारा मुंडी नीचे बनेगा और पैर ऊपर, ऐसा नहीं होता है, सीधा बनता है। बनता है ना सीधा? हाँ बनता है सीधा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक है। और बिंब के समान साइज का बनता है। कहने का मतलब यदि हम 2 मीटर लंबे हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी 2 मीटर ही होगा, श्योर 100%। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का ऊंचाई जो है वो बिंब के समान होता है, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखते होंगे कि समतल दर्पण एक यदि हम रख दें और हम इतने दूरी पर खड़े हो जाएं, हम यदि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। हम थोड़ा पीछे चले जाएंगे तो प्रतिबिंब भी पीछे चला जाएगा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है कि दर्पण के सामने हम जितनी दूरी पर खड़े हैं ना, मान लीजिए 2 मीटर की दूरी पर खड़े हैं हम दर्पण के आगे, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगा, समझे ना। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है आप यहाँ स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।